ओके, सो आइसलैंड पैरामीटर, ठीक है गाइस, इसमें आपको पैरामीटर निकालना है आइसलैंड का। कुछ नहीं है, वही ग्रिड वाला अपना क्वेश्चन है। ग्रिड मिली रहेगी, ग्रिड मिली रहेगी, और हर 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 नोड, नोड ही कह लो, चलो, ये चारों डायरेक्शन में ऐसे कनेक्टेड रहेगी, है ना, चारों डायरेक्शन में ऐसे कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो जहां जहां वन है वहां वहां आइसलैंड है ना। तो ये एक कनेक्टेड, अच्छा क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक ही आइसलैंड मिला हुआ, या फिर एक ही बोलूं मैं कनेक्टेड कंपोनेंट मिला हुआ, एक ही कंपोनेंट है आपके उसमें ग्राफ में। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर निकालना है ना। मतलब हर साइड की लेंथ क्या है, 1 यूनिट की है, तो आपको बताना है कितने यूनिट का पैरामीटर है ना। तो देखो, कहाँ कहाँ ये आइसलैंड है, तो कहाँ कहाँ वाटर है इसके, जहां जीरो है वहां तो डेफिनेटली वाटर है ही, जहां जीरो है वहां तो डेफिनेटली वाटर है। तो ये वाला पैरामीटर हमको, आई मीन ये वाली लेंथ हमको कंसीडर करनी है। बट ग्रिड के बाहर, है ना, मैंने ग्रिड के बाहर जानबूझ के कलर कर रखा है आपको समझाने के लिए, ग्रिड के बाहर भी वाटर है ना, ग्रिड के बाहर भी वाटर है। तो आपको ये वाली साइड भी कंसीडर करनी पड़ेगी, है ना। क्या आपको ये वाली साइड कंसीडर करनी पड़ेगी? नहीं ना, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आप आइसलैंड के अंदर हो, आइसलैंड का पैरामीटर ढूंढना है आपको, तो आइसलैंड तो आपका ये पूरा का पूरा ये है ना, पूरा का पूरा ये है। तो ये वाली साइड नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि ये वाटर वाली साइड में नहीं है, वाटर वाली साइड में नहीं है। तो जहां जहां वाटर वाली साइड्स हैं वो आपको कंसीडर करनी है। तो पैरामीटर क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, 16 इसका क्या है, पैरामीटर है। तो हमको 16 क्या है, रिटर्न करना है। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक ही आइसलैंड पॉसिबल है, पर एक से ज्यादा होगा हम तो भी कर लेंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ आइसलैंड वाला क्वेश्चन कर रखा है, उसमें आइसलैंड काउंट करते थे, वैसे ही इसमें करना है। इसमें तो बल्कि एक ही आइसलैंड दे रखा है, तो आपको क्या करना है, वही आइसलैंड वाले तरीके से इसको करना है। आपने वो क्वेश्चन कर रखा है तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं भी कर रखा तो देखो इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे ना, उसी तरीके से करेंगे। एक एक करके ग्रिड के सारे सेल्स में, एक एक करके ग्रिड के सारे सेल्स पे जाएंगे, देखेंगे कहीं हमें कहीं वन तो नहीं मिल गया। अगर हमको कहीं वन मिल गया तो हम उस कंपोनेंट में पहुंच चुके हैं जो कनेक्टेड है और जो हमारा आइसलैंड है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे ना, 0,0 पे आएंगे। यहाँ पे हमको वन नहीं मिला, यहाँ पे हमको वन नहीं मिला, तो अभी तो हम ग्राफ वाले कंपोनेंट पे नहीं है। यहाँ पे आए, यहाँ पे वन मिल गया, डेट मीन्स हमको आइसलैंड पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, आइसलैंड पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमको पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर कैसे निकालोगे गाइस? देखो, पैरामीटर कैसे, आप जब एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हो, सपोज करो आप ये है ना, ये है, तो इसमें इधर इधर जाते हो, इधर जाते हो, इधर, ये ग्रिड के अगर बाहर चले गए तो पॉसिबल नहीं है, अगर वहां पे वाटर है तो पॉसिबल नहीं है, इधर है तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इधर आओगे, है ना। तो इसी में, इसमें हमको पैरामीटर कहाँ कहाँ निकालना है, देखो ग्रिड के अगर बाहर चले गए कॉल लगाते लगाते, है ना, काइंड ऑफ एरिया निकालने जैसा है ना, जो एरिया निकालते हैं ना हम उसका। अगर आपने वो एरिया वाला क्वेश्चन कर रखा है कि एरिया निकालना है आइसलैंड का, मैक्सिमम एरिया निकालना है, उससे भी काफी सिमिलर है। नहीं कर रखा तो भी देखो, तो भी देखो। तो आप जैसे यहाँ पे वन पे पहुंच गए, तो आप चारों डायरेक्शन में कॉल लगा दोगे कि वाटर कहाँ कहाँ है भाई मुझे बताओ। चारों डायरेक्शन में लगाओगे, वाटर कहाँ कहाँ है मुझे बताओ। तो वाटर जहां जीरो है वहां तो वाटर है ही, बट ग्रिड के बाहर है तो भी वाटर है, ग्रिड के बाहर है तो भी वाटर है। तो हमको कहाँ वाटर मिल गया, ग्रिड के बाहर, ये नोट कर लेना, ग्रिड के बाहर वाटर है, और जहां जहां जीरो है वहां वाटर है ना। चलो बस ये दोनों चीजें हमें बताएंगी कहाँ कहाँ वाटर। हम चारों डायरेक्शन में कॉल लगाएंगे, चारों डायरेक्शन में कॉल लगाएंगे तो हमको कहाँ कहाँ वाटर मिल जाएगा। हमको वाटर मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और ये तीन साइड हमने कवर कर लिए, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो हमको तीन तो मिल गए अभी, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसको वन की जगह कुछ और करके रख देंगे, वन और जीरो की जगह कुछ और लिख के रख देंगे, सो डेट हम वापस इस पे ना आए, विजिटेड मार्क कर दे एक तरह से इसको, विजिटेड मार्क कर दें, वही विजिटेड वाला सीन, वरना वहीं ऑसिलेट करते रह जाओगे आप लोग, है ना। चलो, तो इसको इसको मार्क कर देते हैं विजिटेड। विजिटेड के लिए मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, अब जीरो या वन की जगह, हम कॉल तभी लगाएंगे जब हमें वन मिलेगा, है ना। तो ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, लेट सपोज करो -1 लिख देते हैं, यहाँ पे -1 लिख दिया मैंने। ये कुछ भी आप जो लिखना है लिख दो, जीरो और वन के अलावा कुछ भी लिख देना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ वाटर मिल रहा है। मैं चारों डायरेक्शन में कॉल लगा रहा हूँ, यहाँ मैं नहीं लगाऊंगा, -1 है, यहाँ मैं नहीं, यहाँ पे 1 है, मतलब तीनों डायरेक्शन में लगा ली। अब यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं 3 डायरेक्शन में कॉल लगाऊंगा, इसको तो -1 कर चुके होंगे हम, है ना। और यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी चारों डायरेक्शन में कॉल लगाऊंगा, यहाँ यहाँ नहीं लगेगी। तो जब यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, हमको ग्रिड के बाहर चले गए एक बार, तो एक
एक पैरामीटर हमें एक लेंथ यहाँ मिल गई, एक जीरो पे मिल गई, एक ये वाले जीरो पे मिल गई, तो 3 यहाँ पे मिल गई। इसको भी -1 कर देंगे और यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे, वही वो लगा रहे हैं, हमारी DFS लगा रहे हैं, है ना। चलो, और फिर इसके तीनों डायरेक्शन में देखेंगे, जीरो मिल गया, जीरो मिल गया और जीरो मिल गया, तो 0 0 0 मिल गया, तो इसको -1 तो कर ही दिया है हमने। तो 3 हमको ये मिल गए, 3 ये मिल गए हमको, है ना, 3 ये मिल गए। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दोनों चारों डायरेक्शन में लगाएंगे, यहाँ -1 है, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ जाएंगे, तो ये वाले मिल गए, है ना। वही 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 अपना नंबर ऑफ आइसलैंड जैसा सेम है ना। बाकी आपको ने वो क्वेश्चन नहीं भी देखा तो यहाँ से समझ में आपको आ रहा है। तो +2 ये वाले मिल गए हमको, है ना। इसको हमने -1 कर दिया, या कोई भी 2 कर दो, आप कुछ भी कर दो, बस 0 और 1 के अलावा कुछ भी कर दो। अब यहाँ गए तो यहाँ चार डायरेक्शन में कॉल लगाएंगे, ये -1 है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, तो हमें कहाँ कहाँ वाटर मिल गया, यहाँ वाटर मिल गया, यहाँ, तो +2 ये हो गया। इसको -1 कर देंगे, फिर यहाँ आएंगे, चारों डायरेक्शन में कॉल लगाएंगे, यहाँ -1 है, कुछ नहीं करेंगे, वाटर कहाँ कहाँ मिल गया, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह और मिल गया। तो कितने हो गए अभी, 3 3 3 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। ये 16 हमको मिल गया, यही इसका पैरामीटर है। ऐसे करके इसको सॉल्व कर रहे होंगे। फाइनली जो हमारी ग्रिड है वो कैसी दिख रही होगी, ग्रिड कैसी दिख रही होगी, यहाँ पे सब -1 हो चुका होगा, है ना, -1 -1 -1 -1 -1 -1, और हमने ये वाला पैरामीटर जो है सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया होगा। वही सिंपल ग्रिड वाला हमारा प्रॉब्लम है, हल्की सी वेरिएशन है उसमें, ठीक है। तो उसका कोड दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो कोड देखते हैं ना इसका। ओके गाइस, देखो ये इसका कोड है ना, ये कोड है, ये मैंने काउंट वेरिएबल बाहर बना लिया ग्लोबली, है ना, जिससे मुझे पता चले कि कितना मेरा पैरामीटर है, तो वो मैं काउंट करते जाऊंगा यहाँ पे, है ना। चलो, तो ये फंक्शन है, हमें यहाँ पे ग्रिड मिली, यहाँ पे इनिशियली मैंने इसको जीरो से जीरो डाल दिया इसमें। अब मैं क्या करूंगा, ग्रिड के हर सेल पे जाऊंगा और देखूंगा कहीं मुझे 1 तो नहीं मिल गया। जैसे ही मेरे को 1 मिल गया, डेट मीन्स मैं अपने आइसलैंड पे पहुंच चुका हूं। बस एक ही बार फिर इसमें आपको DFS कॉल लगानी, क्योंकि गिवन है क्या हमारे क्वेश्चन में कि एक आइसलैंड है, पर अगर एक आइसलैंड से ज्यादा होते तो आप ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा, ये ब्रेक नहीं लगाते, तो आप सारे ही आइसलैंड्स का वो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, सिंपल है। तो ये पता नहीं उन्होंने क्यों ही दिया है कि एक आइसलैंड है, तो आपको मतलब ऐसा लगे कि इजी है, तो ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा होते तो ये आप ये ब्रेक हटा दे, तो आई गेस सारे ही आइसलैंड का आप निकाल लेते। पर ठीक है, आपको अगर एक भी आइसलैंड मिल गया तो एक बार DFS कॉल लगाओ और फिर ब्रेक मार दो भाई, और हमें पता है आगे आइसलैंड नहीं होंगे तो ब्रेक कर दो, है ना। ब्रेक नहीं भी करोगे तो आप सारे उसमें ट्रेड कर जाओगे, और कर दोगे तो अच्छा, थोड़ा टाइम बचा लोगे, है ना। फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी जो एक DFS की रहती है, E+V, है ना, लीनियर। चलो, तो जैसे ही हमको 1 मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, DFS फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये रहा हमारा DFS फंक्शन। तो देखो वही इसकी चार डायरेक्शन, ग्रिड के बाहर आ जाए, अगर ये वाले चार कौन से ग्रिड के बाहर आ जाए, ये वाले चार कौन से ग्रिड के बाहर आ जाए, या 0 मिल जाए, तो वाटर है तो काउंट ++ करके रिटर्न कर जाओ, है ना। देखो जैसे कि यहां पे थे तुम, यहां पर थे, है ना, यहां पर थे, तो यहां पे तुम इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, तो बेस केस चाहिए ना आपको, रिकर्शन लगा रहे हो तो आप, तो ये 3 डायरेक्शन में जाओगे तो आपको वाटर मिलेगा। तो इसके पैरामीटर ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है ना, ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, ये वाली और ये वाली। बट इस वाली डायरेक्शन में जब आप कॉल लगाओगे तो नहीं करनी है, क्योंकि वाटर वाली साइड नहीं है। तो बस यहाँ पे अगर आपने एक एक करा तो यहाँ पे काउंट ++ करते जाओ और यहाँ से फिर रिटर्न मार जाओ ना, रिटर्न मार जाओ कि आगे कॉल मत लगाओ, है ना। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आ रहा है अभी प्रॉब्लम अच्छे से। तो ठीक है, काउंट ++ करो और फिर रिटर्न मार जाओ, और फिर क्या करो तुम उसको अगर -1 है तो सिंपल रिटर्न मार जाओ, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये -1 कर देगा, जब आप यहाँ पे आओगे तो चार डायरेक्शन में कॉल लगाओगे, या ठीक है, हाँ, चार डायरेक्शन में लगाओगे तो इस वाले को कंसीडर नहीं करोगे -1, वरना वहीं पे ऑसिलेट करते रह जाओगे, है ना। वही जो सिंपल विजिटेड वाला सीन हो गया ना, विजिटेड करना है, वो ऑलरेडी विजिटेड है, उसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो फिर क्या करो, अगर वो -1 नहीं है तो अब उसमें -1 डाल दो और चारों डायरेक्शन में कॉल लगा दो, वही है ना। अभी इनिशियली यहाँ पे क्या था, इनिशियली यहाँ पे 1 था, तो तुम इसके चारों डायरेक्शन में कॉल लगाओ, पैरामीटर कैलकुलेट करो और यहाँ पे -1 कर दो, सो डेट तुम दोबारा यहाँ पे ना विजिटेड मार्क कर दो एक तरह से इसको, ठीक है। वही सिंपल सी चीज है, आई होप आपको समझ में आ रही है, बेसिक DFS है ना। चलो,
तो ठीक है, आई होप सारी चीज़ें हुई गई हैं कवर। चारों डायरेक्शन में आपने कॉल लगा दिया। अगर बेस केस पे पहुंचते हो और वो वाटर वाली साइड है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। अगर वो वाटर वाली साइड नहीं है, -1 है, तो काउंट प्लस प्लस मत करो, सिंपल रिटर्न करो, है ना। एल्स वहां पे अगर जीरो, वहां पे 1 है, वहां पे अगर 1 है, क्योंकि जीरो होगा तो तुम वाटर वाली साइड होगी। अगर जीरो होगा, 1 होगा या -1 होगा, तो जीरो होगा तो तुम काउंट प्लस प्लस कर दोगे, -1 होगा तो सिंपल रिटर्न कर दोगे, 1 होगा तो उसकी जगह तुम क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, और चारों डायरेक्शन में अपने चारों डायरेक्शन में क्या कर दोगे, मूव कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नोड है वो चारों डायरेक्शन में ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन और कोड। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर